नमस्कार साथियों। तो आज है 1 फरवरी 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट तो आज सिर्फ खराब नहीं था, आज सीधा सीधा बाजार में तबाही हुआ और निफ्टी 50 के साथ ऑलमोस्ट सारी सेक्टर आप कह सकते हो कि नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब देखिए, आप कहिए या मैं कहिए, सुबह से ही बजट को लेके काफ़ी व्यस्त था, है ना। हो भी क्यों ना, बजट साल में एक बार आता है। बट दूसरी तरफ मेरा चाचा मतलब डोनाल्ड ट्रम्प भाई उल्टा सीधा हरकत कर ही जा रहा है। आइए एक एक करके मैं आपको जानकारी शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, भारत को लेके कुछ क्लेम किया। देखिए, ट्रम्प बिग क्लेम। अब क्या कहा देखिए ये व्यक्ति, इंडिया विल बाई वेनेजुएलन ऑयल इंस्टेड ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लेम किया, भारत जो है फ्यूचर में ईरान से ऑयल ना खरीद के वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे। भाई ये व्यक्ति मतलब अपना अलग ही एक दुनिया में जीते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि ये जो कहेगा वही होगा, पूरे दुनिया इनकी बात सुनेगा। बट असल मायने पे ऐसा नहीं है, रियलिटी ऐसा नहीं है ना। और दूसरी एक और फैक्टर है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्यों कहा कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, क्योंकि आज की डेट में जो वेनेजुएलन रिजर्व है वो यूएस की कंट्रोल पे है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मतलब दिखावे के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बिठा के रखा है, बट मेन जो रिजर्व है वो यूएस के पास है। तो जिस कारण ऑब्वियसली बात है, अगर भारत मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल ईरान से ऑयल ना खरीद के आपके वेनेजुएलन ऑयल परचेज करे, तो ऑब्वियसली बात है यूएस को बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब देखने होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अब वो तो कुछ भी कहता है। कभी कहता है कि भारत पाकिस्तान की जंग में 6 प्लेन गिरा दिया, कभी कहता है 7, कभी कहता है 8, और कुछ दिन बाद 40 भी कहेंगे, है ना। तो ये व्यक्ति कुछ भी कहते हैं, इनको उतना हम सीरियसली नहीं ले सकते। बट दूसरी तरफ दोस्तों, जो रिपोर्ट आ रहा है ना, इसको आप थोड़ा सा सीरियसली जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डीपली समझने की जरूरत है। पहले आप देखिए ये कब की रिपोर्ट है, ये आज रात की रिपोर्ट। ये देखिए 1 फरवरी रात 10:35 की रिपोर्ट है, ठीक है, एकदम ताजा खबर। अच्छा, पावरफुल शिप्स हेडेड इन द डायरेक्शन, ट्रम्प से ही होप ईरान विल नेगोशिएट समथिंग एक्सेप्टेबल। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या है पता है, ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले एक हफ्तों से यूएस थोड़ा थोड़ा करके जो अपना नावेल बैटालियन है उसको मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। सबसे पहले खबर आया था, याद कीजिए, कि अरमाडा नाम करके कुछ जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसको भेजा है। उसके बाद ये खबर मिला था कि दूसरा जो अरमाडा एयरक्राफ्ट कैरियर उसको भेजा। उसके बाद खबर मिला कि पूरा का पूरा जो शिप है उसको भेजा। और आज देखिए ये खबर आया है कि पूरा पावरफुल शिप आपके ईरान की डायरेक्शन में भेजा है। अब देखिए इसका साफ सुथरा मतलब क्या है पता है, क्योंकि ट्रम्प को भी पता है कि एक बार हमला हो गया ना, मतलब एक बार यूएस ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो इस बार ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन होगा। तो जिस वजह से पूरा का पूरा जो बैटालियन है, नवेल बैटालियन, उसको वहां पे खड़ा कर रहा है पहले दो चार बातों बातों में। और ये यहाँ पे कुछ ऐसा ही मुद्दा चल रहा है, और कभी भी याद रखना मेरे बात को, कभी भी वहां पे दोस्तों कुछ बड़ा जंग छेड़ सकता है। इस बात को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बेफालतू तेल जला के इतना लंबा रास्ता तय करके बेफालतू एयरक्राफ्ट कैरियर एटलीस्ट भेजेगा नहीं। हाँ, दो चार डेस्ट्रॉयर भेज दिया, शिप भेज दिया, वो अलग बात है, बट दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजा है आप खुद सोच के बताइए मुझे कमेंट करके। अच्छा, अभी देखिए क्या कहा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन सैटरडे, मतलब कल रात को, appear to the underscore Washington naval presence near Iran, calling on Tehran to negotiate something that acceptable। तो साथ ही साथ यहाँ पे ईरान को ये भी धमकी दिया कि ईरान कुछ ऐसा नेगोशिएट करे जो कि यूएस एक्सेप्ट कर सकता है या एक्सेप्टेबल है यूएस के लिए, ठीक है, ये कहा गया। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल में क्या कहा, वी डू हैव वेरी बिग पावरफुल शिप हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, मतलब ईरान की डायरेक्शन पे, एज यू नो, बट आई होप दे नेगोशिएट समथिंग दैट एक्सेप्टेबल। ये डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कहा गया। अच्छा, तुरंत बाद ये देखिए, ये रात 11:12 की अपडेट है। अभी आपको मैं वो दिखाया, ये 10:30 की अपडेट था, ये 11:12 की खबर आ चुका है। ईरान की तरफ से भी जवाब, क्या जवाब दिया, ईरान यूएस टेंशन लाइव अपडेट। ईरान सुप्रीम लीडर, ये जवाब में दिया है, ईरान की जो सुप्रीम लीडर है खेमेनी, उनके तरफ से फिर से यूएस को इस बार वार्निंग दिया है कि एनी यूएस अटैक वुड स्पार्क रीजनल वॉर। तो अगर यूएस की तरफ से कुछ हमला होता है वो दोस्तों रीजनल वॉर पे बदल सकता है। ये ईरान की तरफ से वार्निंग दिया है यूएस को।
तो मतलब देखिए वहां पे सच कर रहा हूँ, मामला उतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और कभी भी आपको कुछ जंग से रिलेटेड खबर सुनाई दे सकता है कि यूएस कभी हमला कर दिया, फिर ईरान उसको रिटेलिएट करेगा, जैसे 2025 में भी हुआ था। बट 2025 में बात थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था क्योंकि वहां पे एयरक्राफ्ट, मतलब जो फाइटर एयर जेट है उसको भेजा था, और जो B2 बॉम्बर है वो जाके बॉम्ब गिराया था, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, और गिरा के वापिस आ गया था। पर इस बार पूरा पूरा जो नेवल फोर्स है उसको भेजा गया है, पूरे बैटालियन को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डालेगा बाजार में। ओके। अच्छा साथियों, नेक्स्ट ग्रीनलैंड के मुद्दों पे भी अपडेट आ चुका है। जी हाँ, ग्रीनलैंड के मुद्दों पे भी अपडेट आ चुका है। आइए उस पे चलता हूं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। बाय द वे, वैसे आज दिन की मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि आज बजट था, बजट को एकदम आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको मैं समझा दिया। या उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चित विषय था, STT चार्ज हाइक करना, EMS सेक्टर, अलग अलग डिफरेंट शेयर, कल मार्केट की प्रिडिक्शन, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किया, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करके जरूर आना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि फर्दर जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुँच सके एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा मैं आपको क्यों बार बार कहा था कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है ना, एक तो बहुत इगोइस्टिक है, और ग्रीनलैंड को उतना आसानी से वो छोड़ेगा नहीं। ये एग्जैक्टली आपको मैं कहा था। ठीक है, बीच में कुछ दिन चुप हो गया था ट्रम्प ग्रीनलैंड के मुद्दे पे, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि यूरोप के साथ सीधा सीधा पंगा लेना वो काफ़ी भारी पड़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और यूरोप आके आप देखिए, यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील के साइन कर चुका है, आपके UK चाइना के साथ ट्रेड डील साइन कर चुका है। आप कनाडा को अब देखिए, कनाडा भारत में आने जा रहा है, आपके मतलब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। अभी डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं देखिए, ट्रम्प से ग्रीनलैंड नेगोशिएशन प्रीटी वेल एग्रीड टू, वेरी इंपॉर्टेंट डील। आइए मैं आपको थोड़ा एक बार पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने एक्चुअली क्या कहा। अब देखिए, मैं साथ ही साथ आपको ये भी कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोपियन लीडर्स क्या कह रहा है। क्या ग्रीनलैंड को लेके कुछ ट्रेड, मतलब यहाँ पे कुछ डील होगा, फाइनल होगा, नेगोशिएशन होगा, या कुछ और रास्ता निकलेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लेम किया, वी हैव स्टार्टेड अ नेगोशिएशन, मतलब डेनमार्क के साथ, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी वेल एग्रीड टू, आई मीन दे वांट अस टू डू इट। मतलब क्या वो खुल के कुछ बताया नहीं है। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड डील फॉर एवरीबॉडी, मतलब सबके लिए, यूरोप, US, वेरी इंपॉर्टेंट डील एक्चुअली फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील, आई थिंक वी आर गोइंग टू मेक अ डील देयर। अच्छा, इन्होंने इतने बार यहाँ पे डील कहा ना, अब किस चीज की डील ये डिटेल में मेंशन नहीं किया, किस चीज की डील, क्या ग्रीनलैंड को टोटल कैप्चर करेगा, या ग्रीनलैंड की जो रिसोर्सेस है उसको लेगा या खरीदेगा, किस बात की डील, उतना क्लियर मेंशन नहीं किया। बट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लेम किया कि दूसरे पक्ष जो है, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ या आप कह सकते हो डेनमार्क के साथ, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है। अब जब तक ना मैं कहूँगा यूरोप की तरफ से एक कुछ इसी बारे में जानकारी मिले, तब तक उतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना अब दिमाग पे रख के चलिए कि ईरान के साथ साथ ग्रीनलैंड के मुद्दों पे भी कुछ ना कुछ आपको सुनाई दे सकता है नियर फ्यूचर में, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, आज भी कहूँगा, ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, ये ग्रीनलैंड को उतना आसानी से नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, उसकी वजह तो है। वजह क्या है कि देखिए, US की जो मेन टेक कंपनी, विदाउट रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल, भाई ताला लग जाएगा, पूरा सिलिकॉन वैली पे ताला लग जाएगा। अब ट्रम्प को भी पता है कि चाइना आज नहीं तो कल फिर से ब्लैकमेल करेगा, और ग्रीनलैंड इतना ज़्यादा वहाँ पे रेयर अर्थ मिलता है, और जो कि एकदम रिजर्व में है, कह सकते हो, ठीक है। पर दूसरी तरह इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपको पता है कि ग्रीनलैंड पे रिसेंटली ना आइस, मतलब जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है हमारे जो क्लाइमेट के लिए। ओके, सो ये भी देखना पड़ेगा कि यूरोप यहाँ पे इस मुद्दों को तो ऑब्वियसली रेस करेगा ही। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आया है। मैं आपको शुरू में कह रहा था ना कि ये जो व्यक्ति है ये आज बहुत हरकत कर चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प से US इज स्टार्टिंग टू टॉक टू क्यूबा। क्यूबा आपको पता होगा, इसका जो सबसे बड़ा गलती क्या पता है क्यूबा की, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत गलत जगह पे है।
यूएस के बगल में, ठीक। एज ही मूव टू कट इट्स ऑयल सप्लाई, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये डिक्लेयर किया कि क्यूबा को जो, अब देखिए यूएस इतना पावरफुल देश, मोस्टली जो क्यूबा को मतलब कह सकते हो कि खाने पीने के सामान या जो भी यहाँ पे जो मतलब आते हैं सामान वगैरह, वो सब यूएस से ही आते हैं और कुछ हद तक कनाडा से, ठीक है। तो यूएस ने ये डिक्लेयर किया कि अभी जो ऑयल भेजना बंद कर देगा, किसको, क्यूबा को। लो अब क्या करे। अच्छा एक और खबर आप देख लीजिए, ये भी आज रात की खबर है। फर्दर रशिया यूक्रेन टॉक शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक, तो मतलब आने वाले हफ्तों पे, अगले हफ्ते फिर से रशिया और यूक्रेन के बीच एक नेगोशिएशन शुरू होगा, और ये होगा आपके 4 फरवरी, मतलब बुधवार और बृहस्पतिवार, 5 फरवरी, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि वही कंडीशन आ जाता है जो आपकी रशिया चाहते हैं। रशिया यही चाहते हैं कि जो पिछले 4 साल से जमीन कब्जाया है यूक्रेन में, उसको ले ले और सीज फायर हो जाए या पीस डील साइन हो जाए। यूक्रेन देना नहीं चाहते हैं, तो मामला कभी यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए कुल मिला के अभी मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल माहौल फिर से थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। एक तरफ आपके ईरान पे कभी भी हमला हो सकता है, दूसरी तरफ ग्रीनलैंड का मुद्दा फिर से उठ चुका है, तीसरी तरफ यूएस अभी पूरे दुनिया के साथ पंगा ले रहा है, कभी क्यूबा, कभी कनाडा, कभी यूरोप, कभी एशिया, उल्टा सीधा क्लेम कर। अब देखना होगा कि क्या होता है। बट इसके साथ साथ साथियों इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है पता है? अब जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा, खास करके गोल्ड की प्राइस में फिर से आपको गेनिंग देखने को मिलेगा। तो जितना वाइप्ड आउट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी फिर से वैल्यूएशन बढ़ सकता है। बाय द वे साथियों, मैं आपको जो लास्ट वीडियो में कहा था याद रखना, कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बार दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर की अपडेट, ठीक है। उसको एक बार चेक जरूर कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो की ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई आपका कन्फ्यूजन है, डाउट है, अच्छा मार्केट से रिलेटेड, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे चुका हूँ, मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट वगैरह, और भी कुछ अपडेट था बजट से रिलेटेड, तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।